राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल की वीडियो में श्लोक संख्या 4 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 5वां श्लोक। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। व्याख्या। पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽध सहस्रशः। अर्जुन की संकोचपूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अगणित रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय को कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल, आदि आदि। उनमें भी एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियाँ भी तरह तरह की है, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा, आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक जैसा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है, परंतु यह हर एक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हर एक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है। परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था, पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी ही विद्याएं, कला, कौशल आदि सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहेगी। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता, निराभिमानता का भाव होगा, उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है, उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निराभिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन,
12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। व्याख्या। अस्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा। अदिति के पुत्र धाता, मित्र और यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। सत्व ज्योति आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋचित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, दुनि, उग्र, भीम, अभियुग, संक्षिप, साक्षिप, इद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, सरंभ, ईदृश, पुरुष, अन्यादृश, चेतस, समिता, समिदृश, प्रतिदृश, मरुति, शरद, देव, दिश, यजु, अनुद्रिक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुत है। इन सबको तू मेरे विराट रूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार होता है, 33 करोड़ नहीं होता। देवताओं में सद्गुणों का नाम संपूर्ण देवताओं में मुख्य है। देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य है। देवताओं में सद्गुणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगणों का नाम आता है, जिसमें 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों के देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुदगणों को अलग बताया है। बहुन्य दुष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। तुमने इन रूपों को पहले कभी आँखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है। ऐसे बहुत से अदृष्टपूर्व रूपों को तू अब प्रत्यक्ष रूप से देख ले। इन रूपों को देखते देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। परिशिष्ट भाव। पिछले श्लोक में भगवान ने विराट रूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों तथा आकृतियों वाले रूपों को देखने की बात कही थी। अब उसी बात को इस श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप है, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूँ। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, एकस्तं जगत् कृष्णं पश्याद सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चानंत दृष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या। गुणाकेश। निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। एकस्तं जगत् कृष्णं पश्याद सचराचरं मम देहे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ।
इसी पर अर्जुन के मन में विश्वास रूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे शरीर को एक देश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। यच्चानदृष्टुम इच्छसि। भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थी, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई थी और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। विशेष बात, जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियाँ पूछी थी। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा भी नहीं करता। जब इच्छा ही नहीं करते तो विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही बात गीता के आरंभ में मानी जाती है। तब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने के लिए कहा। तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरुवंशियों को देखो, कुरुन पश्यो। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। परिशिष्ट भाव, भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। यह भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे जिसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।